वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9 हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड सीखा अपने प्रीवियस लेसन में। अब हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 के ही सवाल को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर इतने सारे डिफरेंट मेथड्स के सवाल उन्होंने दिए हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज बन गई है। एनी हाउ, क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया था। मैं क्वेश्चन नंबर 7 के कुछ पार्ट्स करना चाहूँगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर इनको कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो उससे थोड़े आसान है। लेकिन इसमें एक पार्ट ऐसा है जो वाकईतन बहुत सोच समझ के करने वाले हैं। पार्ट 5 एंड 6 में करके दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको पार्ट 4 करके दिखा रहा हूँ। सो वी आर डूइंग नाउ हियर एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्लास 9th है, फैक्टराइजेशन का टॉपिक है एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। इसके कुछ पार्ट्स हमने किए थे पहले। मैं 3 लास्ट पार्ट्स आपको करके दिखा रहा हूँ फिर से। तो लुक एट केयरफुली। दिस इज 4 रिक्वायरमेंट हुई है क्वेश्चन नंबर 7 की। जो इंस्ट्रक्शन है फैक्टराइज, ठीक है, लेकिन मैं कह चुका हूँ कि हमें सोचना ही चाहिए कि ये खाली फैक्टराइज नहीं है, बल्कि इसके साथ लिखा हुआ है फैक्टराइज कंप्लीटली, कि हमें मुकम्मल फैक्टराइज करना है। ये इंस्ट्रक्शन अगर नहीं होंगी तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ये टीचर्स को भी सीखना चाहिए इस बात को कि सवाल दे रहे हैं तो इंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। ये जो सवाल है बेसिकली ये एक्चुअली डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का सवाल लग रहा है। कैसे लग रहा है तो देखिए इसको जरा और से। तो ये 4 यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, इसको अलग से हैंडल करें, करना चाहें तो कर भी सकते हैं। फिर मैं इसको इस 4 को मैं फिर बहुत इग्नोर कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इसकी तरफ देख रहा हूँ कि इसके अंदर x स्क्वायर है, यहाँ y की पावर 4 लग रही है कंफ्यूज करने के लिए। तो डोंट बी कंफ्यूज है। देखिए यहाँ भी y स्क्वायर है, तो ये y स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ये x का स्क्वायर हो गया, फॉर्मूले का 2 आ गया। तो बेसिकली जो ब्रैकेट है इसके अंदर पूरा परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है। ये 4 बाहर लगा हुआ है, इसको लगा भी रहने दे तो कोई हर्ज नहीं है। चाहे तो इस 4 से इन सबको मल्टीप्लाई कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फिर भी, क्योंकि ये 4 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अंदर परफेक्ट स्क्वायर ही रहेंगे। फिर चाहे बाद में फैक्टर्स ले लीजिए, व्हाटसएवर जो आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं। लेकिन इस 4 को अलग से इस वक्त हैंडल करना मुझे मुश्किल लग रहा है। सो आई फील कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, और ये माइनस के बाद यहाँ पर क्या है, ये तो बन जाएगा a स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर बनना चाहिए। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? यस, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 9 3 का स्क्वायर है, पावर 6 से ये क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टेज पूरा सेट है, नथिंग टू वरी अबाउट। सिर्फ ये 4 मुझे कंफ्यूज कर रहा है। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, और कैसे हटा रहा हूँ, इससे 4 को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर। ये +4 है, इन सब से मल्टीप्लाई होगा, कोई चेंज नहीं आएगी साइन में, सिर्फ नंबर चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 4x स्क्वायर 8xy स्क्वायर 4 माइनस 9y। ठीक है जी। इससे क्या कोई फर्क पड़ा? तो ये फोर्स अलग था, खत्म हो गया। लेट्स लुक एट इट नाउ। ये जो चीज है ये एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कहना कुछ लॉजिकली मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर ही है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना होता, हम इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते और इसे परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में लाते, तो हम कहते ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो एक्चुअली कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूले के लिए हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। ये चीज क्या बन रही है, देखिए ये ब्रैकेट को तो मैंने चेंज कर दिया। ये हो गया 2x का स्क्वायर, और b स्क्वायर को पहले लिख रहा हूं मैं, ये हो गया 2y स्क्वायर का स्क्वायर। दरमियान में क्या आएगा? +2a and b।
ए बी हम ढूंढ चुके हैं पहले से, लिहाजा उसको हम यहाँ लिख देंगे। ए क्या है हमारे पास 2x और बी क्या है हमारे पास 2y²। देखिएगा जो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x और 2y², तो इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके कि हमारी मिडिल टर्म बनेगी। देखिए 2 2 4 4 2 8, xy², ये भी xy² है तो सेम आ रहा है, लिहाजा हमें कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम इसे स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। ये 3y³ की पावर 2 स्क्वायर, ये चीज क्या बनने जा रही है, ये चीज बनी जाएगी एक फॉर्मूले से। उस फॉर्मूले को मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। फॉर्मूला है a², फैक्टराइजेशन का ही फॉर्मूला है, प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू होता है a प्लस b होल स्क्वायर। आप शीट पे देखना चाहें तो ये सेकंड फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे हम, तो हमारे पास ये चीज जो है, ये फॉर्मूला हम कहाँ इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इस ब्रेसेस के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। a हमारे पास क्या है 2x है, b हमारे पास क्या है 2y² एंड दिस थिंग a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया। ये चीज ये आ गई, ये पूरी की पूरी चीज। और यहां पर क्या है -3y³ का होल स्क्वायर। अब फिर हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का पहला फॉर्मूला है फॉर्मूला शीट के अंदर। a² माइनस b² वाला फॉर्मूला है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का। पूरी एक्सप्रेशन पे अप्लाई होगा। a आपके पास क्या है 2x प्लस 2y² और b है 3y³। क्या बन जाएगा ये a माइनस b। ये आपके पास क्या है, ये दो टर्म्स है 2x प्लस 2y², ये पूरा a है, इस पे मैं बार ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, माइनस b और b आपके पास क्या है -3y³, क्योंकि एक ही टर्म थी, इसको तो ब्रैकेट नहीं आएगा, बार ब्रैकेट इस पे आ गया। नाउ a प्लस b इसी शक्ल में होगा, सिर्फ प्लस का साइन आएगा, 2x ये इस पे बार ब्रैकेट आ गया, क्योंकि ये सिर्फ a है, a माइनस b a प्लस b। ये बार ब्रैकेट सिर्फ एक डेकोरेशन पीस है, यहाँ पे फंक्शन को शो करना है, हमने लगा दिया है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद यहाँ दोनों साइड पे प्लस का साइन है, लिहाजा कोई चेंज नहीं आएगा। आपका आंसर आ जाएगा 2x इसके अंदर तरतीब कोई मायने नहीं रखती है, चाहे तो चेंज कर दें अपने हिसाब से, चाहे तो ऐसे ही रहने दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज नॉट द फैक्टराइजेशन, इसको अरेंज करना, और खासतौर पर जब वेरिएबल भी दो हैं तो इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। I didn't mention the part number, sorry, that is the part number 4। चौथा पार्ट था जो मैंने अभी हल करके आपको दिखाया। सो एक्चुअली ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, याद रखिएगा, ये स्क्वायर ऑलरेडी था, सिर्फ हमने उसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज किया और फिर उस पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। सो दैट वाज वेरी सिंपल। लेट्स गो अहेड और देखते हैं कि किस तरह से यही वाले क्वेश्चन के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो कंप्लीट स्क्वायर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, लेट्स सी दिस वन। और हमें वो कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट है दिमाग में हमारे, वो हमें किस तरह से हेल्प करेगा यहाँ।
सो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, ये क्या कह रहा है। लेकिन मैं फिफ्थ पार्ट से पहले पार्ट 6 कर रहा हूँ, ठीक। फिर हम देखेंगे पार्ट 5 की तरफ। हालांकि तरतीब के हिसाब से लगता है कि जो पार्ट बाद में आ रहा है वो ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे ये ज़्यादा आसान लग रहा है, मैं इसको पहले करना चाहता हूँ। जब हम इसको समझ लेंगे तो शायद हमें पार्ट 5 को करने में आसानी होगी। फैक्टराइज करना है 4x² माइनस y² माइनस 2y एंड माइनस 1। 4 टर्म्स दी गई हैं, अजीब सी सिचुएशन है। फॉर्मूला से मिला के देखें कि शायद कोई फॉर्मूला हमें इस तरह का मिल जाए जो हमें इस सवाल को हल करने में मदद कर सके। 4 टर्म्स, स्क्वायर स्क्वायर सिंगल टर्म एंड देन 2 डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ। तो 4 टर्म्स वाला अगर फॉर्मूला को ढूंढना चाहें तो ये तो क्यूब के फॉर्मूले हैं, नेचुरल सी बात है, क्यूब तो इसमें है ही नहीं। ज़्यादा ये 4 टर्म वाले ये फॉर्मूले भी इस्तेमाल नहीं हो सकते, फॉर्मूला 4 एंड 5। और 4 टर्म वाला एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 10, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्यूब्स। कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं है जो आपको इस सवाल में हेल्प कर सके। कंप्लीटिंग स्क्वायर की जरूरत है, सोचना पड़ेगा। वेरिएबल्स चेक कीजिए, एक है x² वाली टर्म और यहाँ पे x वाली कोई भी टर्म नहीं है, लिहाजा ये टर्म खुद तो परफेक्ट स्क्वायर है 2x का, लेकिन बाकी ऐसी कोई टर्म नहीं जिसको इसके साथ मिला के हम 2 टर्म्स का परफेक्ट स्क्वायर बना सकें, वो नहीं है। y वाली मुझे 2 टर्म नजर आ रही है, एक y² है, एक 2y है और एक -1, तीनों माइनस में। एक टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, दूसरी टर्म ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या ये मिडिल टर्म बन सकती है? सोचा जा सकता है, ठीक है। याद रखें, जब भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आए, कभी भी आंसर के बारे में मत सोचिए कि यहां क्या आएगा, यहां नहीं सोचना है आपने। यहां इस मैथ्स में नहीं, तमाम जिंदगी में याद रखिए, कभी भी आखिर के बारे में मत सोचिए। इसके बाद आपने सोचना है यहाँ का, बस ये अगली लाइन आप कैसे लिखोगे सिर्फ ये सोचो। अगर आप वो लिख सकते हो, कुछ भी चेंज करके उसे लिख दो, कोशिश करो सही लिखो, देन विल सी आगे क्या होगा। मैं आंसर तक के प्रोसेस डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और मैथ्स स्टेप बाय स्टेप ही होता है, मैथ्स इतनी सारी जिंदगी में आपको ऐसे ही करनी चाहिए। लेट्स सी दिस, मुझे ये y वाली टर्म्स में लग रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 2 टर्म्स का, लेकिन ये माइनस नहीं होते, ये प्लस होते, ये और ये दोनों प्लस होने चाहिए, तो मैं माइनस का साइन कॉमन लेता हूं। इससे क्या होगा, ये सारी की सारी टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी। इससे क्या होगा, हम इसे परफेक्ट स्क्वायर 2 टर्म्स का बना लेंगे। ये टर्म तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर लग रही है एक टर्म, लेकिन ये 2 टर्म्स का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखते हैं, इसको मैं भी नहीं छेड़ रहा हूं, इस ब्रैकेट को मैंने लार्जर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे इनको परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है। तो ये टर्म मुझे नजर आ रही है y का स्क्वायर, और ये लास्ट टर्म जो है ये मुझे किसका स्क्वायर लग रही है 1। अब दरमियान में मुझे क्या चाहिए, +2ab। अगर ये +2ab इन a और b से मैंने क्रिएट करके ये चीज के बराबर कर दिया तो फॉर्मूला तैयार है। 2 और a क्या है यहाँ पे y, b क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1। अब चेक कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई y मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या बनता है 2y। तो एक्चुअली ये तीनों टर्म्स यहाँ पर एक फॉर्मूले की शक्ल में मैंने लिख दी है। कौन सा फॉर्मूला है ये, दूसरा फॉर्मूला। फॉर्मूले को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत क्लियरली मेंशन कीजिए कि हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह से हम इस रिजल्ट को चेंज कर रहे हैं। फॉर्मूला है a² + 2ab + b², ये आपको देगा a + b का होल स्क्वायर। नाउ अब ये जो फॉर्मूला अप्लाई होने जा रहा है ये सिर्फ इस हिस्से पर अप्लाई होगा। ये चीज जो है ये क्या बनेगी 2x का होल स्क्वायर।
इसका इस फॉर्मूले से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इस पे अप्लाई कर रहे हैं माइनस। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a आपके पास है y और b आपके पास है 1, y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या है, ये दो परफेक्ट स्क्वायर्स बन चुके हैं स्क्वायर। अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, पहला वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला है ए स्क्वायर। अब यकीन है यहाँ ए और बी जो था वो अलग था, इस फॉर्मूले के लिए ए बी की वैल्यूज बिल्कुल डिफरेंट है। और ये आपको क्या रिजल्ट देगा, ए माइनस बी अब ए आपके पास क्या है 2x, बी आपके पास क्या है y प्लस 1 है। लिहाजा हमें लिखना है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा, ए है आपके पास 2x माइनस y प्लस 1, और मैंने कहा था फंक्शनल बार ब्रैकेट लगा देंगे, चूंकि इसमें b की जगह एक से ज्यादा टर्म है तो उस पर बार ब्रैकेट विल हैव इट्स इंपैक्ट है। नाउ 2x बार ब्रैकेट का इम्पैक्ट क्या होगा, यहाँ पे इस बार ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, लिहाजा ये इस y, जब हम ब्रैकेट की बात करते हैं याद रखिए इस तरह से, ये ब्रैकेट के अंदर है और बाहर माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करेगा जो भी है अंदर, ये y का साइन भी प्लस है और 1 का साइन भी प्लस है, तो क्या बन जाएगा 2x माइनस y एंड माइनस 1। यहाँ पर इस बार ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन अंदर के दोनों पॉजिटिव साइन को मल्टीप्लाई करेगा, तो इससे क्या होगा 2x प्लस y प्लस 1। देखिए यहाँ पे भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं किया, लेकिन मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है और किसी न किसी शक्ल में यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है कि हमने उसे स्क्वायर की शक्ल में लिखा। सो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से का मेथड हमें बैक ऑफ द माइंड तो हेल्प कर रहा है कि किस तरह से हम स्क्वायर बनाते हैं। नाउ आई एम डूइंग पार्ट 5। पार्ट 5 बहुत ही मुझे मुश्किल लगा देखकर। इसे कौन से तरीके से किया जाए और कैसे समझाया जाए, इसलिए मैंने सवालों की तरतीब को बदला और कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड पहले इंट्रोड्यूस किया, ताकि हमारे ज़हन बैक ऑफ द माइंड एक मेथड होकर स्क्वायर बनाने पड़ सकते हैं। पार्ट 5 को जब आप लिखा हुआ देखेंगे तो बहुत मासूम सा सवाल लगेगा आपको। लेट्स सी दैट वो क्या। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। दिस सेज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y एन प्लस 3। अब देखिए ये सवाल कैसा है। इस सवाल में 5 टर्म्स हैं। क्या इन सब में कुछ कॉमन आ रहा है? क्या हम मिडिल टर्म पार्ट्स बना सकते हैं इसके? लेट्स सी दैट। क्या मिडिल टर्म पार्ट्स बन सकते हैं? क्या सब में कुछ कॉमन आ सकता है? एक्स स्क्वायर इसमें x है, ये y है y, ये 3 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। टेकिंग कॉमन फील्ड, ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। 5 टर्म पे ग्रुपिंग नहीं होती, ग्रुपिंग 4 टर्म्स पे होती है। मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं है, क्यों? 5 टर्म से 3 टर्म चाहिए होती है। फॉर्मूले में देखिए 5 टर्म वाला कोई फॉर्मूला है तो 5 टर्म वाला कोई भी फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूले में 2 टर्म्स है, 3 है, 4 है, 2 2 2 3 4 और फिर 6 टर्म्स वाला एक फॉर्मूला है। हमारे पास 5 टर्म्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, लिहाजा कोई फॉर्मूला हमें हेल्प नहीं कर सकता। ये पार्ट जो है, अब हमें क्या सोचना है, फिर हमारे पास फॉर्मूला भी हेल्प नहीं कर रहा। लेकिन टोटल मेथड कितने सीखे हमने, मैं क्विकली इसको रिकैप कर लूँ आपके लिए। देखिए पहला मेथड था कॉमन फैक्टर वाला।
दूसरा ग्रुपिंग वाला, तीसरा मिडिल टर्म पार्ट वाला। ये बेसिक तरतीब है फैक्टराइजेशन के लिए, अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन के लिए। चौथा मेथड मैंने कहा था फार्मूला। यकीनन पहले फार्मूले आते हैं तो फिर, लेकिन फार्मूलों की तो कोई हद नहीं है। कौन सा फार्मूला, मैंने 11 फार्मूले सामने लिखे हैं, फैक्टराइजेशन में इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इनमें से कुछ फार्मूले सीख लेते हैं तो फिर हम अपने 5वें मेथड की तरफ जाते हैं जो हमने आज सीखा, वो था कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। ये अब आपकी तरतीब होगी। देखें, हमने सारे मेथड चेक करके इनको एग्जॉस्ट कर दिया है वन बाय वन। कॉमन फैक्टर इन 5 टर्म में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, ये मेथड नहीं लगेगा। ग्रुपिंग के लिए 4 टर्म्स रिक्वायर्ड होती हैं, इसमें 5 टर्म में पॉसिबल नहीं है। 4 होंगी या 6 होंगी या 9 होंगी, वर्ष 8 होंगी। मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं है, 3 टर्म होती है। फार्मूला कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, हमारी लिस्ट में 11 फार्मूले हैं, कोई भी इसमें यूज नहीं हो सकता। क्या बच्चा, ये टोटल फैक्टराइजेशन की पिक्चर है आपके सामने, पूरा फैक्टराइजेशन का मैप आपके सामने है कि ये 4 मेथड है टोटल और 5 चौथा फार्मूले का मेथड है। ये चारों फेल हो गए पहले, तो कौन सा रह गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। इस चीज को ध्यान में रखें। अब आपके पास फैक्टराइजेशन में कुछ भी मिसिंग नहीं है ना, सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर के बारे में सोचा जा सकता है। कैसे सोचें, कंप्लीट स्क्वायर करना है, ये 2 टर्म तो एक दूसरे का स्क्वायर लग ही रही है। हमें एक्स वाली टर्म का परफेक्ट स्क्वायर अलग बनाना है, वाई वाली का अलग बनाना है, और उस कांस्टेंट को भूल जाइए। कंप्लीटिंग स्क्वायर का पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। लुक एट हियर, देखिए तरतीब दे रहा हूं। पहले तो मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये दोनों टर्म एक्स वाली हैं, लिहाजा ये इनका कंप्लीटिंग स्क्वायर किया जा सकता है। फिर है माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y। इस +3 को पढ़ा रख लीजिए, भूल जाइए, ये आखिर में खुद कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये दोनों टर्म माइनस में है, हम माइनस में ही इसको कैलकुलेट कर लेंगे फिलहाल, और बाद में कॉमन लेंगे तो माइनस का साइन प्लस में आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये दोनों, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है माइनस वाला फॉर्मूले का, सेकंड फॉर्मूले का ना। ये पहली टर्म किसका स्क्वायर है, मैं इन 2 टर्म्स पे कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेगा। -2a, फिर बस इनको भूल जाइए, सिर्फ इन 2 टर्म्स को देखिएगा, b, और मैं यहाँ पर प्लस b स्क्वायर लगा रहा हूँ। 2 टर्म्स को मैं यूज कर रहा हूँ, इनको 3 को भूल जाइए। फिलहाल जब इनको मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ उस पर, तो यहाँ पे क्या है, a की जगह पे x आएगा। अब b की जगह पे क्या आना है, इस -4x को देखें तो उसका तरीका क्या होगा, -4x डिवाइडेड बाई -2x। क्यों -2x, ये -2 मल्टीप्लाइड बाई x बनेगा -2x। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस से कटेगा, 2 2 ज़ा 4x, x से कट गया तो आएगा 2। इसका मतलब मुझे यहाँ 2 चाहिए और मुझे यहाँ 2 का स्क्वायर चाहिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मैं सिर्फ 2 टर्म्स को यूज कर रहा हूँ, इन 3 को मैंने भी छोड़ दिया है। क्या होगा, ये 2 स्क्वायर इन 2 टर्म में तो मौजूद नहीं था, मैं सिर्फ 2 टर्म्स का हिसाब किताब कर रहा हूँ, तो मुझे एक -2 स्क्वायर यहाँ लगाना पड़ेगा ताकि ये कहानी बराबर हो जाए। ये सॉरी, ये 2 टर्म्स के ऊपर आके बैलेंस हो। ठीक है जी, अब मैं जा रहा हूं इन 2 टर्म्स के ऊपर, इनका क्या करेंगे। ये नेगेटिव साइन के साथ है, जाने दीजिए नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव क्या है, y का स्क्वायर है, और यहाँ पे भी नेगेटिव लगा हुआ है, -2 a की जगह y है, b की जगह पे क्या आना है वो हमें ढूंढना है, भी मालूम नहीं है। और फिर ये जो मैं यहाँ पे ये b आएगा, उसी का स्क्वायर मुझे ऐड, ये सब्ट्रैक्ट करना होगा, इसलिए कि तीनों टर्म माइनस में चल रही हैं, तो मुझे माइनस में ही लगाना है, माइनस ही करना होगा ताकि बाद में कॉमन लेने पे प्लस बन सके। तो क्या होगा,
बी स्क्वायर। तो फिर मुझे जो चीज मैंने माइनस की वो प्लस भी करूंगा, और ये +3 ये बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसका मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, ये इन दो टर्म्स की स्टोरी बनी है यहां तक, और ये +3 ये आ गया है, ये +3 अलग ही है, वो ये आ गया। इस जगह पे a -2a b क्या होगा, यहाँ देखिए -2y, और यहाँ पे भी -2y बन रहा है, तो -2y को -2y से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसका मतलब यहाँ 1 आएगा, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर आप माइनस कर रहे हैं तो 1 स्क्वायर ऐड कर देंगे, ये बन गई सारी कहानी। ठीक है, हाईलाइट कर दूंगा इसको। देखिए ये जो टर्म्स हैं ये दो, वो बन चुकी हैं ये वाली 4 टर्म्स। एक टर्म मैंने ऐड की, एक माइनस कर दी, बराबर कर दिए, 2 टर्म्स थी। ये जो टर्म्स हैं डिफरेंट कलर है, ये 2 टर्म्स ये बन गई, ये 1 2 3 4 टर्म्स। ये 2 टर्म्स तो वही जो गिवन थी यहाँ पे, ये मैंने माइनस किया 1 के स्क्वायर को और 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, ये 2 के बजाय 4 टर्म हो गए। ये तो मैंने बैलेंस करने के लिए कर दी, ये जो टर्म मैंने ऐड किया सेपरेट की, या सेपरेट किया माइनस कर दी, कोई +3 गिवन था, एज इट इज चल रहा है। फॉर्मूला एक्चुअली यहाँ पे 2 फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, एक होगा a² -2ab + b², लेकिन उससे पहले इस पे फॉर्मूला मैं अप्लाई नहीं कर सकूंगा। क्यों नहीं कर सकूंगा कि ये है माइनस माइनस और ये माइनस, तीनों माइनस में, इनमें से मुझे माइनस का साइन कॉमन लेना होगा, फिर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकूंगा। तो ऑल टर्म्स कमिंग बैक, x² 2x2 प्लस, फिर उसके बाद में है ये माइनस का साइन मैंने कॉमन ले लिया, फिर क्या आएगा, ये आएगा y², फिर आएगा +2y × 1, और यहां तक मैं कॉमन ले रहा हूं, इसको मैं इस माइनस के साइन के अंदर ला रहा हूं, ये हो जाएगा +1²। अब बचा क्या, ये 2 टर्म्स मैं इनको एज इट इज लिख रहा हूं ताकि कोई कैलकुलेशन की कंफ्यूजन ना पैदा हो। आप देख सकते हैं इस सब के सब टर्म ये -2 वाली रहेगी। देखिए 1 2 3 टर्म, ये 3 टर्म आ गई, ठीक है, और ये माइनस के बाद, अच्छा ये जो टर्म थी -2 का स्क्वायर, ये टर्म भी मैंने यहाँ यूज नहीं की है, इसको भी मैं बाहर ले लूंगा, ये -2 का स्क्वायर, ये टर्म भी आ गई। देखिए तो फिर काउंट कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि ये 1 2 3 4 टर्म थी, इनमें से मैंने 3 को यहाँ ले लिया, माइनस ये टर्म है 1 2 3 4, इनमें से 3 को मैंने ब्रैकेट में ले लिया, एक ये जो थी +1² बाहर चलेगी, इसमें से ये -2² बाहर आ गया, और ये +3 टर्म नंबर बाहर चला गया। ना ये इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, इस पे भी हो जाएगा, 2 अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई होंगे, लेकिन चाहे तो हम एक ही फॉर्मूला लिख के भी बात को समझा सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है सिवाय एक साइन के। फॉर्मूला क्या है, a² +2ab + b² = a + b²। इसमें एक चीज मैं ऐड कर देता हूं, अगर ये साइन माइनस हो जाए तो ये साइन क्या होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, बस ये फर्क है। फॉर्मूले दोनों सेम है, सिर्फ एक साइन का होता है, तो हम इस तरह दोनों साइन को शो कर सकते हैं ना। इसके पर ये माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो ये चीज क्या बन जाएगी, a - b², a की जगह पे x और b की जगह पे 2, ये चीज माइनस, इसको ऐसे रहने दीजिए, और यहां पर देखिए क्या बनेगा, ये y +1² और ये टर्म जो है जरा इन्हें चेक कर लीजिए, 1 का स्क्वायर
+1, फिर ये क्या है +3, और फिर ये क्या है 2 का स्क्वायर 4, दैट इज -4। याद रखें कि अभी हम एक्चुअल फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से दूर है। अगर ये नंबर यहाँ रह जाते हैं तो इस सवाल का मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। ये अपनी तरफ का एक ही सवाल है अनोखा, शायद ही ऐसे कुछ सवाल बनाए जा सके, क्योंकि जब तक ये चीज मौजूद है फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। क्योंकि ये a² - b² बन रहा है, बट व्हाट इज दिस? याद रखिए क्या 1 + 3 क्या बनेगा 4, और 4 - 4 हो जाएगा 0, ये खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म नहीं होता तो आपका सवाल यहाँ स्टक हो जाएगा टेस्ट में। आप लिख देंगे दिस एक्सप्रेशन कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने सही किया है। ठीक है, तो ये चीज तो 0 बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, इसको दोबारा लिख लीजिए एक मरतबा ताकि इसे 0 शो कर सकें हम। ये हो जाएगा y, अब ये चीज 0 बन गई। अब ये शक्ल में आ गया है कि हम इस पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। So what is the formula here? फॉर्मूला मेंशन कर देंगे। फॉर्मूला है a² - b² is equal to a minus b into a plus c। याद रखिए a क्या है हमारे पास x - 2 है, और b हमारे पास क्या है y + 1 है, और हमारा रिजल्ट क्या आएगा a - b and a plus b। नेक्स्ट साइड पे मूव कर रहा हूँ, a minus b, a है x - 2, इस पे भी बाहर ब्रैकेट आएगा, और b है y + 1, इस पर भी बाहर ब्रैकेट लगाया जाएगा, इसलिए कि ये एक से ज्यादा टर्म है। सेम यहाँ पे भी करेंगे x - 2 प्लस बार ब्रैकेट का फंक्शन बहुत सिंपल है, जैसे नॉर्मल ब्रैकेट का होता है। इसके बाद प्लस का साइन है, लिहाजा कोई चीज नहीं आएगी इन दो टर्म्स में। क्या हो जाएगा x - 2, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है इस बार ब्रैकेट के बाहर, तो ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, -y - 1। यहाँ ब्रैकेट के बाद प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कोई चेंज नहीं होगी, x - 2 प्लस y + 1। थोड़ी सी कैलकुलेशन पॉसिबल है, उसे करना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे तो ये मार्क्स रिडक्शन का सबब बन सकता है। फैक्टर्स हमने बना लिए, फैक्टराइजेशन का प्रोसेस पूरा हो गया, लेकिन फैक्टर सिंप्लीफाइबल है। इसमें ये जो टर्म्स हैं कांस्टेंट है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे। x - y वेरिएबल्स को पहले लिख देते हैं, जस्ट फॉर डेकोरेशन, कोई रूल नहीं है। -2 और -1 -3 बन जाएगा, and this is x plus y, and -2 and +1 will give you -1। Process was very complicated। चेक करना चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, डू यू गेट दिस सेम रिजल्ट? आना चाहिए, मुझे नजर आ रहा है आ जाएगा, इसलिए कि देखिए -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा +3 बन जाएगा, इतना तो मैं देख सकता हूँ। रेस्ट कैलकुलेट करके देखिए। ओके, तो आप इसको चेक करें। मैं आपको सिर्फ इस पर ये आपको टास्क दे सकता हूँ, योर टास्क क्या है, वेरीफाई, इसको वेरीफाई कीजिए। कैसे वेरीफाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वेरिफिकेशन होगी। ओके, सो आई एम नॉट मेकिंग लेसन वेरी लॉन्ग। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकें, ज़्यादा नहीं बचा इस एक्सरसाइज में कुछ करने के लिए। सो विल कम बैक सून एंड विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।